कहा जाता है कि हौसले बुलंद हो तो दुनिया आपके सामने सिर झुकाती है। और आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने बचपन में ही तय कर लिया था कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट साहब के बारे में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वॉरेन बफेट की लाइफ की स्टोरी क्या है और क्या आप ग्रेट लेसन्स उनके जीवन से सीख सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करके उन ग्रेट लेसन्स को आप भी एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि 20वीं सदी के सबसे सफल इन्वेस्टर कौन है, तो आप सबके दिमाग में एक इंसान का नाम आता होगा, वॉरेन बफेट। और आपसे पूछे कि बर्कशायर हाथवे के सीईओ कौन है, तो वॉरेन बफेट। और कोई ये पूछे कि वॉरेन बफेट का फुल नाम क्या है, तो आप सबके दिमाग में आता होगा वॉरेन एडवर्ड बफेट। तो नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो वॉरेन बफेट के ऊपर बेस है। आज मैं आप सबको इनके जीवन की कहानी के बारे में बताने वाला हूं और हम कौन कौन से लेसन्स वॉरेन बफेट साहब से सीख सकते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। फ्यूचर में जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा, मोटिवेशनल वीडियोस या एजुकेशनल वीडियोस, उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वॉरेन बफेट साहब के बारे में जानते हैं। मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। मैंने बहुत सारी दिलचस्प बातें बता रखी इस वीडियो में जो आपको एक इंटेंस क्यूरियोसिटी देगी चीज़ों को सीखने के लिए, अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो। वॉरेन बफेट एक अमेरिकन बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। वह बर्कशायर हाथवे के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सबसे महत्वपूर्ण शेयर होल्डर है और 20वीं सदी के सबसे सफल निवेशकों के रूप में जाने जाते हैं। वॉरेन एडवर्ड बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का में हार्वर्ड और लीला स्टॉल बफेट के घर हुआ था। उनके पिता ने अमेरिकन कांग्रेसमैन के रूप में काम किया। वॉरेन ने बहुत ही कम उम्र में बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कर दिया था और पैसे और व्यापार दोनों के ज्ञान में महारत हासिल कर ली थी, जबकि अन्य बच्चे उनके एज के उस समय खेलने में बिजी थे। फर्स्ट लेसन जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि यदि आप किसी फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड के बारे में सीखना होगा, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। और वॉरेन बफेट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यदि आपको किसी भी फील्ड में कुछ अलग करना है, उस फील्ड में इतिहास रचना है, तो आज से सीखना शुरू कर दीजिए। उनका ध्यान पैसा कमाने पर था। वॉरेन बफेट विभिन्न वस्तुओं को घर घर जाकर बेचते थे और अपने दादा के स्वामित्व वाली एक किराने की दुकान पर भी काम करते थे। सेकंड लेसन हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि यदि आपको कुछ करना है तो आपका ध्यान उसी पर होना चाहिए। यदि आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपका पूरा फोकस बिजनेस पर होना चाहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट का उद्देश्य पैसा कमाने था, इसलिए उनका ध्यान पैसा कमाने पर था। शिक्षा, वॉरेन बफेट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल में शुरू की और उन्होंने 1947 में वुडरो विल्सन हाई स्कूल से स्नातक किया। एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में भी बफेट अच्छी रकम कमाने में कामयाब रहे। वॉरेन बफेट ने स्टाम्प बेचने, गोल्फ की गेंदें बेचने और समाचार पत्र वितरित करने जैसी कई छोटी मोटी नौकरियां की। उनसे पैसे बचाए और शेयर्स में निवेश किए। वॉरेन बफेट की दिलचस्पी स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ी। उसने 11 साल की उम्र तक अपना पहला शेयर खरीद लिया था। अपने पहले निवेश से उन्होंने जो एक मूल्यवान चीज़ सीखी थी वो थी धैर्य। उन्होंने अपने और अपनी बहन के लिए 3 शेयर्स खरीदे थे। हालांकि शेयर खरीदने के तुरंत बाद इसकी कीमत गिर गई। बफेट ने शेयर बेच दिए, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने फैसले पर पछताना पड़ा, क्योंकि फिर से वही शेयरों की कीमत बढ़ने लगी। थर्ड लेसन हम यहाँ पे जो सीख सकते हैं वो ये कि वॉरेन बफेट से धैर्य, पेशेंस। जिंदगी में आप किसी भी चीज़ में यदि सफलता को पाना चाहते हैं तो आपके पास धैर्य होना चाहिए, क्योंकि रातों रात कोई इमारत नहीं बनता। हर चीज़ में समय लगता है। यदि आपको अपनी सफलता की नींव मजबूत करनी है तो आपके पास धैर्य होना चाहिए, और वॉरेन बफेट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जो गलती वॉरेन बफेट साहब ने की वह आप अपने जीवन में दोहराइए मत, क्योंकि सही टाइम पर सही डिसीज़न लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सही टाइम पे रॉन्ग डिसीज़न लेंगे तो डिसीज़न भी गलत ही होगा। इसलिए हमेशा राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लीजिए
आपका डिसीजन राइट होगा। वॉरेन बफेट ने अपनी हायर एजुकेशन के लिए नेब्रास्का विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और उन्होंने विज्ञान स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद 1951 में साइंस में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री प्राप्त की। वॉरेन बफेट बिजनेस के बारे में सीखने के लिए न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में एडमिशन लिया। वॉरेन बफेट ने 20 साल की उम्र तक हजारों डॉलर की बचत कर ली थी। बफेट की पहली उचित नौकरी उनके पिता की कंपनी बफेट फॉक एंड कंपनी में एक निवेश विक्रेता के रूप में थी। जब वॉरेन बफेट कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक छात्र थे तब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राम से हुई थी, जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया और वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राम से बहुत कुछ सीखा निवेश के बारे में। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राम के लिए मुफ्त में काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें नौकरी की पेशकश नहीं दी गई थी। हालांकि 1954 में बेंजामिन ग्राम ने वॉरेन बफेट को फिर से फ़ोन किया और उन्हें नौकरी की पेशकश की, लेकिन बफेट ने एक साथ भागीदारी के रूप में काम करने के लिए कहा। लेकिन 1956 में बेंजामिन ग्राम रिटायरमेंट ले चुके थे और अपनी साझेदारी समाप्त कर ली थी। जब वॉरेन बफेट 26 साल के थे तब तक उन्होंने काफ़ी पैसा बचा लिया था। 1957 में उन्होंने ओमाहा में एक निवेश साझेदारी बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड खोली। बफेट के परिवार के सदस्य और दोस्तों ने उनके बिजनेस में निवेश किया। 1960 के दौरान वह 7 साझेदारियों में शामिल थे। 1962 में बफेट पहली बार करोड़पति बने। बफेट ने एक कपड़ा कंपनी वर्कशायर हैथवे में निवेश किया और कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 1973 में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी में शेयर खरीदे और जल्द ही बोर्ड के सदस्य बन गए। एक बिजनेसमैन के रूप में वॉरेन बफेट की प्रतिष्ठा इतनी अच्छी तरह से स्थापित थी कि एक बार उनके बारे में एक निश्चित स्टॉक खरीदने की खबर फैल गई तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसके लिए बफेट ने 1988 में कोका कोला कंपनी के अधिकांश शेयर खरीद लिए थे। यह उनके सबसे अच्छे निवेशकों में से एक साबित हुआ। अपनी लगातार मेहनत की बदौलत वह 2008 तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने रहे। उनसे पहले बिल गेट्स 13 साल तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने रहे थे। और एक महत्वपूर्ण निवेश जिसने उनकी सफलता में योगदान दिया था वह था 2011 में IBM में निवेश। वॉरेन बफेट ने IBM में $1 मिलियन का निवेश किया था। 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा वॉरेन बफेट को एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड। ये अवार्ड वॉरेन बफेट को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और चैरिटेबल वर्क्स के लिए दिया गया था। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट अपनी आधी संपत्ति को चैरिटी को डोनेट कर दिया था। उन्होंने 2006 में अपनी वर्कशायर हैथवे कंपनी से आधा कमाई 50% कमाई चैरिटी को डोनेट कर दिया था। इसमें 6 चैरिटी थे जिसमें से एक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन था। दिस वाज द बिगेस्ट डोनेशन दे हैड एवर रिसीव्ड। और आज वॉरेन बफेट दुनिया के उन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रोल मॉडल है, एक परफेक्ट रोल मॉडल जिन्होंने अपने कम उम्र में बहुत कुछ करके दिखाया। और वॉरेन बफेट 4 मैसेज देते हैं लोगों को: विजन, मिशन, फोकस एंड हार्ड वर्क। यदि लाइफ में आपको कुछ करना है तो आपके पास एक ग्रेट विज़न होना चाहिए। उस विज़न को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक मिशन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए और उस प्लान को पूरा करने के लिए आपको उस पर फोकस करना होगा। और फोकस तब होगा जब आप उस पर लगातार हार्ड वर्क करोगे। तो ये 4 मैसेज वॉरेन बफेट के द्वारा दिया गया है उन बिजनेसमैन को और एंटरप्रेन्योर्स को जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। 2008 में इन्होंने एक नई हेल्थ केयर कंपनी स्थापित करने की प्लानिंग की थी। बफेट्स एम इन बिजनेस इज टू फाइंड वेज टू कट कॉस्ट्स विद द प्राइमरी फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। Buffett has managed to turn poor investments into pure gold. For this, he is known as the Oracle of Omaha. तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा आपसे करूँगा यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सबकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप सबके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। जो हमेशा मैं कहता हूँ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ अनोखा, ताकि दुनिया आपको देखकर कहे कि मुझे बनना है तो इसके जैसा। जो लेसन्स मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है
वॉरेन बफेट की ज़िंदगी से वो आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी ज़िंदगी एक दिन ज़रूर बदलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सीखते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लाइसेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप सबके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर लेकर आऊँ। तो फिर से आप सबको एक बार धन्यवाद। प्लीज़ सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।